वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस यूपी। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको यूपी स्कॉलरशिप की नॉलेज दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 2-3 ऐसे अपडेट बताऊंगा जो काफ़ी कमाल की होगी और आई होप सो दोस्तों अगर आप अपनी स्टेटस जाके चेक करने की कोशिश करोगे तो ऑलमोस्ट उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट के स्टेटस अपडेट हो चुके हैं। जी हाँ, और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी ऐड करूंगा, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने ऐड किया था क्लेम फीस क्या है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बात करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए हम दोस्तों यहाँ पे फटाफट यहाँ पे चलते हैं और ये भी बताऊंगा दोस्तों आप अपना स्टेटस को PFM पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के वेबसाइट पर कैसे चेकआउट कर सकते हैं और कब चेक करना होगा और क्लेम फीस में कितना सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें। मतलब ये वीडियो ना काफ़ी डेडिकेटेड है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें अगर आपके पास टाइम हो अभी तो, अदरवाइज आप बाद में भी देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस छोटे चैनल को। आई होप सो कि आपकी सपोर्ट से इस चैनल को और भी ग्रोथ किया जा सकता है और हम और भी मोटिवेट होकर आपके लिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो दोस्तों जैसे ही हम यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्टेटस लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि अभी अभी क्या क्या अपडेट आई है, फिर आगे की चीज़ें बताऊंगा। आपको लॉगिन करने के लिए आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन में क्लिक करना है लॉगिन पे। जैसे ये वाले सेक्शन पे आप क्लिक करने की कोशिश करते हो दोस्तों, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो ऊपर वाला चूज करना है और रिन्यूअल हो तो नीचे वाला, अगर 9-10 तो ये, 11-12 तो ये, और 11-12 के अतिरिक्त तो कोई भी कोर्स कर रहे हो तो ये, और किसी दूसरे स्टेट से हो, स्टेट में पढ़ाई कर रहे हो, यूपी के स्टूडेंट हो तो ये ऑप्शन। तो फिलहाल के लिए मैं ये चूज करके और अपनी OTR वगैरह सब कुछ फिल करके और वहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चेक करंट स्टेटस वाला एक ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा ये स्टेटस कुछ इस तरीके से दिखता है। यही स्टेटस दोस्तों एक और स्टूडेंट का यहाँ पे स्टेटस लॉगिन किया है। मेरे पास 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्टेटस मेरे पास है जो मुझसे बेसिकली कनेक्टेड है। अगर आपको भी अपना स्टेटस मुझसे चेक कराना है तो आप इंस्टाग्राम नीचे ID दिख रही होगी, वहाँ पे जाके अपना कमेंट कर सकते हैं और अपनी ID शेयर कर सकते हैं इफ़ यू ट्रस्ट विथ मी। तो अभी ये 2 स्टूडेंट ने, आपको पता है कि मेरी अगर रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख रहे होगा तो आपको पता होगा ये स्टूडेंट की जो फीस थी 5,000 और इन्होंने क्लेम की थी 8,000। कल तक इनके स्टेटस पे दिख रहा होगा था कंप्लीटेड इंस्टीट्यूट की तरफ से। आज की डेट में, जी हाँ, अभी मैंने चेक किया, आज है 2 जनवरी और इनकी स्टेटस हो गई है फॉरवर्डेड। मैंने बोला था जितने भी स्टूडेंट का स्टेटस फॉरवर्डेड नहीं हुआ था, आपसे रिक्वेस्ट था कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और 1-2 दिन के अंदर आपकी स्टेटस में फॉरवर्डेड दिखने को यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। और फाइनली दोस्तों आपकी नज़रों के सामने यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाइड विल बी चेंज्ड इनटू द फॉरवर्डेड। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे 2025-26 वाले वेट कर रहे थे, जिनकी प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें हमारी स्टेटस अभी भी कंप्लीटेड शो कर रही है, अब देखो यहाँ पे डेट नहीं है, डेट से कोई मतलब नहीं है, ऊपर डेट नहीं है, कभी कभी डेट यहाँ पे रहता है, कभी कभी नहीं होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब जिस चीज़ की दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखने के बाद कर रहा हूँ वो क्लेम फीस के बारे में। देखो ये क्लेम फीस क्या होता है। क्लेम फीस ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्लेम करता है कि हम बेसिकली इस स्कॉलरशिप में हम कितना क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फीस जितनी लगती होगी, तो कई बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट क्या करता है, जैसे मेरे पास ये फी रिसिप्ट है फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो कि आपको ये विजिबल होगा या नहीं। मान लीजिए फी रिसिप्ट है। अब मैंने इस फी रिसिप्ट में मैंने फीस जमा किया फर्स्ट सेमेस्टर की हमारी फीस आई 8,000, ठीक है। तो मैंने साइबर कैफे वाले को दिया, साइबर कैफे वाले को दिख रहा है यहाँ पे 8,000 लिखा हुआ है, उसने क्या 8,000 हमारे फॉर्म में फिल कर दिया फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेम यही कंडीशन इस स्टूडेंट के साथ हुआ है। जब मैंने पर्सनली इनसे बात करने की कोशिश करी है, वैसे ही कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पे क्लेम फीस डालते ही नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो कॉलेज वाले यहाँ पे 13,000 वेरीफाई करके दिए, लेकिन यहाँ पे एजेंसी ने 5,000 किए, वेलफेयर ऑफिसर भी बोल रहा है कि यहाँ पे 5,000 आपको मिलेगा। तो कुल मिला के जिसमें सबसे कम अमाउंट होता है ना, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि जितना आप फॉर्म फिल करो, चाहे आपके कॉलेज ने जितना भी यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर डाल के यहाँ पे लॉक किया हो, बट बेसिकली जो आपकी फीस मिलेगी ना वो आपको यहाँ पे 5,000 मिलेगी इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ। इस स्टूडेंट का अमाउंट बढ़ सकता था अगर इसने क्लेम करी होती 13,000, तो थोड़ा बहुत चांसेस है। जब मान लो 13,000 अगर आपका कॉलेज की फीस यूनिवर्सिटी की है और आपने खुद भी क्लेम किया है 13,000, तो इट माइट भी चांस कि वो 13,000 वेलफेयर और वो देख के सोचेगा कि तो फिर उनको रिसर्च नहीं करनी पड़ती और फाइनली वो भी 13,000 अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। तो पहली गलती स्टूडेंट करते हैं, नेक्स्ट ईयर मत करिएगा। फिर मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, अगर आपने कर दिया है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिनका क्लेम फीस में यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं कि स्टूडेंट ऐसे हैं ना, इन्होंने इनका भी सब कुछ लॉक है बट इनका क्लेम फीस के अंदर यहाँ पे ब्लैंक है, तो इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी थोड़ी दिन में अपडेट हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया इनका सब कुछ फॉरवर्डेड है, अभी तक फॉरवर्डेड के आगे इनका स्टेटस नहीं बढ़ रहा है, तो अभी वेट करिए। और देखिए इनका तीनों अमाउंट यहाँ पे 85,000, 85,000, 85,000। बीटेक के यहाँ पे 4th ईयर के स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली इनको भी 85,000 मिलेगा, भले क्लेम फीस यहाँ पे इन्होंने किया है या नहीं।
अब दोस्तों यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से आपका एप्लीकेशन फॉरवर्डेड हो चुका है, उसके बाद से दोस्तों आपका यहाँ पे एफिलिएटेड एजेंसी के पास जाएगा। जी हाँ, जैसे ही यहाँ पे एजेंसी के पास जाएगा फिर आप अपना स्टेटस पीएफएमएस पे चेक करने की कोशिश करोगे। बहुत टाइम में ऐसा होता है कि आपका एजेंसी के पास चला जाता है बट ये स्टेटस यहाँ पे अपडेट नहीं करते हैं। ऐसे टाइम में अभी भी स्टूडेंट यहाँ पे अपना स्टेटस पीएफएमएस पे चेक करेंगे तो उनका स्टेटस वहाँ पे शो करता है। चलिए मैं इस वीडियो के अंदर में बताता हूँ कि आप अपना स्टेटस पीएफएमएस पे कैसे चेक करोगे। सिंपल सा गूगल में आना है, पीएफएमएस यहाँ पे सर्च करना है। जी हाँ, पीएफएमएस सर्च करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आओगे पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे नो योर पेमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ध्यान देना कई बार ये वेबसाइट चल नहीं रही है। हालांकि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या मतलब चाहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए काम करता है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है उन सभी का पेमेंट डीबीटी मोड के थ्रू आने स्टार्ट हो चुका है, मैक्स टू मैक्स डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के थ्रू। तो उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है पीएफएमएस पे आप सारी स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, आप यूपी स्कॉलरशिप भी डीबीटी मोड के थ्रू आता है, तो इसलिए हमने पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट का उपयोग किया। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी बैंक अकाउंट, मान लीजिए मैक्सिमम बैंक अकाउंट आपका डीबीटी मोड लिंक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम बैंक अकाउंट है, मान लीजिए 4-5 बैंक अकाउंट है, 2 है, 3 है, तो वैसे में स्टूडेंट के साथ ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मेरा बैंक जो डीबीटी मोड लिंक है वो कौन है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए भी एक प्रोसेस मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखना है चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस। जैसे ही दोस्तों पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक करोगे, आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना डिटेल फिल करके, आधार नंबर फिल करके, ओटीपी फिल करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी कौन सी बैंक जो है वो डीबीटी मोड लिंक है। जी हाँ, ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस वाले पे क्लिक करना है। जी हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन होगी, शायद आपको पहले आई गेस इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। कभी कभी ये आधार कार्ड की वेबसाइट बहुत स्लो चलती है या फिर कभी ओपन ही नहीं होती, इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है, क्योंकि आपको पता है आधार कार्ड में इसमें बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। अभी खुल गई। यहाँ पे हम आधार कार्ड अपना इंटर करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन विथ ओटीपी। ध्यान रहे कि रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके आधार कार्ड से, तभी ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को फिल करोगे, यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कौन सा बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक है। अब पीएफएमएस पे आना है, वही बैंक अकाउंट मान लीजिए वहाँ पे शो कर दिया स्टेट बैंक अकाउंट और वो एक्टिव है, इनएक्टिव है तो वो प्रॉब्लम है। जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ पे जाके बैंक अकाउंट से वो डीबीटी मोड लिंक करा लीजिए। अगर आपको डीबीटी मोड लिंक जानना है कमेंट करिएगा, नई वीडियो आ जाएगी चैनल पे। यहाँ पे मान लीजिए स्टेट बैंक शो कर रहा है तो मुझे टाइप करना है सिर्फ स्टेट बैंक। जी हाँ, मुझे पूरी यहाँ पे टाइप करना है, मुझे पूरे टाइप नहीं करना है, थोड़ा सा लिख के रुकना है और फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना है। अगर खुद टाइप करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद से अपना अकाउंट नंबर फिल करना है, एक बार फिर से सेम फिल करना है, कैप्चा को फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना। ओटीपी हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगी, उसको फिल करके कंफर्म पे क्लिक करके हमारी स्टेटस यहाँ पे शो कर देगी। कई बार नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, कई बार यहाँ पे चेक नहीं होता है, कई बार ये कहता है कि आपकी यहाँ पे रजिस्टर नहीं है मोबाइल नंबर। तो वो चीज़ अगर आपके साथ भी एरर आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब्र कर लीजिए। जैसे ही आपका स्टेटस फॉरवर्डेड से, जैसे मैंने बताया ना, ये जब अपडेट होगा ना, ये एफिलिएटेड एजेंसी वाला, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्टेटस आपका शो करना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये आपको चेक करना है रेगुलरली बेसिस पे। कल तक हम चेक कर रहे थे कंप्लीटेड शो कर रहा था, लेकिन आज फॉरवर्डेड है। वैसे ही आपको पीएफएमएस पे भी चेक करते रहना है। अभी फॉरवर्डेड शो कर रहा है, इसके नीचे जैसे ही आ जाओगे यहाँ पे स्टेटस शो करना शुरू कर देगा। तो अभी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।